Assalamu alaikum. I hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. ग्रेड 9 मैथ्स वीक 4 का ये 4 लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 5 फाइंड करेंगे. डिटरमन whether the given matrices are multiplicative inverse of each other. क्वेश्चन 5 है. क्वेश्चन 5 में आपने ये बताना है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है. एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर तो गिवन मैट्रिसेस आपके गिवन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आप फाइंड करें अगर तो वो आई के इक्वल आ जाता है 3, 5, 4, 7. अगर वो आई के इक्वल आ जाता है तो आपका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. 7 -5 -4 3. अब कंडीशन क्या है कब ये मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकते हैं? इसके लिए कंडीशन ये है कि इनका अगर हम प्रोडक्ट ले लें, इनका प्रोडक्ट अभी हम फाइंड करते हैं. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 7, 3 × 7. फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट -4. और फिर क्या होगा? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 7. सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 7 और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट आपके पास होगा -4. अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -5. फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5 और इसके बाद सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट आपके पास 3 होगा. सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -5. इसके बाद सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 7 और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 3. तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें. 7 3 टाइम 21 होगा, 4 5 टाइम 20, 4 7 टाइम 28 होगा और 4 7 टाइम 28. तो ये तो माइनस में है क्योंकि डिफरेंट साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 3 5 टाइम 15, 3 5 टाइम 15, 4 5 टाइम 20, 7 3 टाइम 21. अब आप इनको प्लस माइनस करें. 21 -20 आपके पास 1 होगा, +28 -28 0, +15 -15 0, 21 - 20 इज इक्वल टू 1. तो ये तो आपका आय के इक्वल आ गया. आय आपका इक्वल होता है 1 0 0 1. तो ये आपके पास आय के इक्वल होता है. अगर तो दोनों जो मैट्रिसेस आपको गिवन है इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट जो है आपका इक्वल आ जाए आय के, तो आपके गिवन मैट्रिसेस क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे. तो आप अब इनके लिए लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन मैट्रिसेस is a identity matrix. So given matrices are inverse of each other as the product of given matrices is a identity matrix. So given matrices are inverse of each other. तो ये आपके पास इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे. नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई करें, उसमें भी आप चेक करें. अगर तो उन दोनों की प्रोडक्ट आय के इक्वल आ जाती है तो वो क्या होंगे? आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे. अदरवाइज अगर नहीं आएगी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकते. क्वेश्चन 6 है. क्वेश्चन 6 में आपको ए बी मैट्रिसेस गिवन है
ए मैट्रिक्स आपके पास है 4 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स आपको गिवन होगा इसमें -4 -2 1 -1। तो आपको इसमें फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स। ये आपने इसमें फाइंड करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आपकी है ए बी होल इनवर्स, ये आपका इक्वल होगा एडजेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सबसे पहले तो आपको ए बी फाइंड करना होगा। ए बी आपका किसके इक्वल होगा? ए बी आपके पास होगा ए और बी के मैट्रिसेस हम राइट करेंगे पहले। ये आपके पास 4 0 -1 2 -4 -2 1 -1 इसके इक्वल होगा। इनकी प्रोडक्ट मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं 4 टाइम 0 1 टाइम। अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनको मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से कर रहा हूँ। अब सेकंड रो के एलिमेंट को मैं सेकंड कॉलम से कर रहा हूँ। यही पैटर्न हम सारे क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं, तो इसमें भी हमने यही किया है। इसके बाद अब मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब सेकंड रो के एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड रो के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ। तो -2 को -1 से और +2 को -1 से। तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ जाएगी? -16 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 ही होगा। -1 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू 4। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 होगा। 4 2 टाइम 8 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 0। -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू आपका 2 होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -2 होगा। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा -16 -8 6 0। ये आपके पास किसके इक्वल है? ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करें, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड कर लें। तो डिटर्मिनेंट लेते हुए आप फर्स्ट क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 16 और 0, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके पास -8 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस इंटू 48 होगा, और ये आपके पास आ जाएगा 48। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है वो आपके पास आ जाएगा 48। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपके पास 48 आ जाएगा। अब जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उनको रख के बाकी हम रेज करते जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैंने रख लिया, और ये आपके पास है ए बी। अब आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हम साइड पे लिख लेते हैं। ये 48 है, और अब हमें चाहिए एडजेंट ऑफ ए बी। एडजेंट कैसे आएगा, 16 और 0 की पोजीशन चेंज कर दें, और बाकी जो दो हैं इनके साथ 8 और 6 के साथ साइन चेंज कर दें। तो ये आपके पास जो है एडजेंट ऑफ ए बी आ गया। तो अब मैं इसको इस फार्मूले के अंदर लगा दूंगा। एडजेंट ऑफ ए बी है 0 8 -6 -16
और डिवाइडेड बाय 48 जो कि इसका डिटर्मिनेंट है। तो इसको कर देते हैं अरेज। ये सारे मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है, तो इन अदर वर्ड्स इसके सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है। सारे एलिमेंट्स को बाय एंड बाय 48 से डिवाइड कर देंगे। सारे एलिमेंट्स को 48 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 0, 1/6 -1/8 एंड 1/3। ये आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूफ कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने के बाद आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें। इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी? राइट हैंड साइड है इसकी B इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। तो B इनवर्स किसके इक्वल होगा? B इनवर्स आपके पास इक्वल होगा एडजेंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो और इसके बाद अगर मैं A इनवर्स राइट कर लूँ साथ ही, तो ये इक्वल होगा एडजेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो पहले मैं B वाली साइड को सॉल्व करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ B फाइंड करता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ B मेरे पास क्या होगा? ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं -1 और -4, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो ये होगा +4 और ये आपके पास आएगा -2, 4 + 2। डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू 6। अब डिटर्मिनेंट ऑफ B के बाद आप क्या कर लें? आप एडजेंट ऑफ B फाइंड कर लें। ये भी मैं इधर से डायरेक्टली कर रहा हूँ। 4 और -1 की मैंने पोजीशंस चेंज कर दी और बाकी दो जो हैं उसके साथ मैंने साइन चेंज कर दिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है। A का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 4 और 2 आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो है 0, 1। 4 2 टाइम 8, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा 8। डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास 8 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A 8 आने के बाद अब आप एडजेंट ऑफ A फाइंड कर लें। एडजेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स 4 और 2 हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर दी और रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ साइन चेंज कर दिया। तो अब दोनों के फार्मूलाज के अंदर इनकी वैल्यूज लगा के इनको हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। B इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। तो B जो आपके पास इनवर्स है इसका फार्मूला क्या है? एडजेंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B और एडजेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इनकी वैल्यूज जो हैं वो हम राइट करते हैं। आपके पास जो एडजेंट ऑफ B है वो आपके पास इक्वल होगा -1 2 -4 -1 -4 डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है? 6। और एडजेंट ऑफ A आपके पास क्या है? 2 0 1 4 और इसका डिटर्मिनेंट क्या था आपके पास? 8। फर्स्ट आप इनके डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करें, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 48। और अब इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा। सॉरी ये स्पेस कम है तो हम इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। 1/48। तो -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से
और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और -4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 से और -4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 1/48 1 2 टाइम 2 1 2 टाइम 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास होगा -2 -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 -4 होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होगा 4 टाइम आपके पास होगा 16। तो अब आप क्या करें, इनको प्लस माइनस कर दें। प्लस माइनस करने के बाद क्या आएगी वैल्यू 0 8 -6 -16 और ये जो 48 है ये क्या होगा, इनको डिवाइड करेगा। अब आप सारी वैल्यूज को डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा 0 1/3 1/8 सॉरी ये होगा 1/6 1/-3। तो आप चेक कर लें, मैंने तो अरेज कर दिया है इसका लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। तो वीडियो आपके पास आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बोथ इक्वल आ रही हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो 1.5 आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, जस्ट वैल्यूज चेंज होगी, मेथड यही होगा। नेक्स्ट मिलेंगे हम 1.6 पे। अल्लाह हाफिज़।